अच्छा, तो भाई ये तुम देख रहे हो, ठीक है जी। अब ये देखें क्या, ये आज का लेक्चर है क्या, damit und जम- umso, umso, ठीक है जी। अच्छा ये क्या है, हम्म, उर्दू में ताके, और इसके इसलिए, ठीक है। अब हम देखते हैं ये होता क्या है, damit, क्या चीज है, ताकि, ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूँ, पर इसमें भी नेबन सेंटेंस होते हैं, damit ich in Deutschland eine gute Arbeit finden kann, ये तुम पे आता है खलील। यहाँ पे देखो, ओहो ich in Deutschland yes sir. Arbeit finden kann, ये kann जो है इसी के साथ कंजुगेट हुआ और ये एंड Yeah, पे आ गया, ठीक है। yes नेबन सेंटेंस में हमेशा वर्ब एंड पे आता है, ये कंजुगेट हुआ किसी किसी सब्जेक्ट के साथ, समझ आया। yes sir. Ich lerne Deutsch yes damit ताकि मैं जर्मनी में अच्छा काम फाइंड कर सकूं, तलाश कर सकते तलाश कर सकूं। और अब इसमें क्या है, ich mache Sport, मैं स्पोर्ट करता हूं ताकि, हैं। ich gute stärker werde, वैध के यहाँ पर मतलब बिकम, यानी कि हो जाना, ताकि मैं स्ट्राइकर ताकतवर, ताकि मैं ताकतवर बन जाऊं, ठीक है। वर्धन वर्ब है ना सर। हाँ वैध, वैध, ताकि मैं ताकतवर हो जाऊं, समझ आ गया। यासीन समझ आ गया, और खलील और क्या नाम है तुम्हारा, ताहिर समझ आ गया। yes जी sir. सर। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन है तामिल का, मैंने एल्डर शुपान गेल्ड, शुपान क्या होता है, सेव करना, कि मेरे पेरेंट्स है वो मनी सेव करते हैं, क्यों, आगे, स्टूडियन खान, ताकि मैं स्टडी कर सकूं, ठीक है। अब yes एक क्वेश्चन है, माय ब्रदर लाइक डिजाइन ऑटो, कि मेरा भाई जो है वो मुझे अपनी गाड़ी उधार देता है, क्यों देता है, दाम ताकि मैं क्या करूं, ich zum Vorstellungsgespräch, यानी Vorstellungsgespräch क्या होता है, इंटरव्यू, फान ताकि मैं इंटरव्यू पर जा सकूं, ड्राइव कर सकूं, जा सकूं। अब जो है तुम्हारी बारी है, पहले खलील तुम बनाओगे दामिद का सेंटेंस, उसके बाद बनाएगा ये जो ताहिर, दामिद खलील बनाओ। ich mache ich mache Sport, damit ich fit kann फिर ब्लाइबे, bleibe. ब्लाइबे ताकि मैं फिट रहूं, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तुम्हारी बारी है ताहिर। Ich lerne Deutsch, damit ich gute Ausbildung machen. या नहीं, ich माखे, Ausbildung Deutschland. हाँ, जी सर। हाँ हाँ बनाओ, बनाओ बनाओ, अच्छे सेंटेंस Ich का, हाँ। eine Ausbildung Deutschland machen. अब ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, लेकिन तुमने पता क्या करना है, ये डोच यानी कि जगह, जब जगह हो, ठीक है, उसको पीछे ले आओ सेंटेंस में, तो फिर सेंटेंस अच्छा बनेगा। सेंटेंस जगह पीछे ले आओ, या जब टाइम आए, वक्त आए, यानी कि मंडे ट्यूसडे आए ना, कोई वक्त है, उसको पीछे ले आओ। Damit ich in Deutschland Ausbildung mache, ठीक है। सही है, अच्छा सही। वेरी गुड ताहिर। अच्छा अब देखो उमसू क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, तुम लोगों को लगेगा यही सर ये तो एक चीज है, लेकिन डिफरेंस आप देखो, ich lerne Deutsch,
in Deutschland zu studieren. मैं जर्मन सीखता हूँ जर्मनी में स्टडी के लिए। यानी देखा जाए तो ये जो है ना, ये FOR इंग्लिश में फोर होता है के लिए, उसके लिए सवाल हुआ कि मैं जर्मनी सीखता हूँ जर्मनी में स्टडी के लिए। Ich lerne Deutsch, in Deutschland zu studieren. मैं जर्मन सीखता हूँ। वो सर हाँ, वो जो देश हाल में वो भी इसलिए वो therefore है, इसलिए। लेकिन उसमें है ना अच्छा therefore, यानी कि therefore के बाद सेंटेंस आएगा। अच्छा, in Deutschland zu studieren. Sie geht früh ins Bett. वो जल्दी बेड पे जाती है। morgen fit zu sein. मॉर्गन यानी कि कल, यानी कि जल्दी क्या है, फिट रहने के लिए। फिर एक क्वेश्चन है, wir sparen Geld, eine Reise nach Paris zu machen. मैं तुम लोगों को एक बड़ी चीज बताऊंगा, दोनों दाम में उसमें फर्क पड़ा, अभी आगे देखो। उसके बाद सर जो जू है ये कॉमे के बाद लगेगा और जू है जो वो जाके वर्ब के साथ लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। हाँ, Er übt jeden Tag Klavier, यानी कि हर रोज क्लाविया प्रैक्टिस करता है। क्लाविया क्या था, पियानो। वो हर रोज पियानो प्रैक्टिस करता है। besser spielen zu können, यानी कि बेटर प्ले, ताकि वो बेटर प्ले कर सके। अब यहाँ पे देखो भाई, दामित और उपसुम में डिफरेंस क्या है। भाई जो दामित में ना, वो सब्जेक्ट हमेशा एक होते हैं, जबकि वाइल में सब्जेक्ट एक नहीं होते। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुमने एक चीज दिखाता हूँ, गौर से देखो। ये देखो, माय एल्टन स्पार्कर। अब यहाँ पे मनी कौन सेव कर रहा है, एल्टन सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट, इस सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, कौन है सब्जेक्ट, मैं एल्टन है सब्जेक्टिव, यानी कि मेन पर्सन एल्टन है। और दामित स्टोरियर का, और यहाँ पे स्टडी कौन कर रहा है, स्टडी मैं कर रहा हूं। यहाँ पे भाई जो है ना, दामित में एल्टन जो है वो मनी सेव कर रहे हैं, और स्टडी मैं कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ दामित में जो है ना, सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उमसू में डिफरेंट, या इस लर्ने डोज मैं स्टडी कर रहा हूँ इन डोज सृष्टि, ताकि यानी कि उमसू में डिफरेंट नहीं हो सकते। उमसू में सब्जेक्ट का दोनों में सेम होना जरूरी है। ये मतलब अपने लिए होता है ना, जिस तरह हाँ मतलब जी, एक जुमला अपने लिए कोई इस्तेमाल करता ये है। देखो, इस सेंटेंस पे देखो, ये wir sparen Geld, हम मनी सेव करते हैं। eine Reise nach Paris zu machen, इस पे राइज कौन कर रहा है, ट्रेवलिंग कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। हम मनी सेव कर रहे हैं, यस सर, हमने राइज करना है। ये यस सर, ये क्लाविया, वो क्लाविया प्ले करता है। पैसा जो स्पीलन, कि किससे कौन बेटर प्ले करेगा, वो करेगा। ठीक है, यस मैंने इस यहाँ पे इसलिए नहीं बताया था ताकि मैं आपको रूल बताना चाहता था। यस ठीक है, अब सर जहाँ पे वियर आया वहां पे हम इश भी लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम वी स्पारन गेल्ड, हम मनी सेव कर रहे हैं ताकि तुम जो है राइजे कर सको। यहाँ पे तो ये उमसू नहीं आएगा, वी स्पारन दामित, तुम राइजे कर दामित आएगा अगर तुम लगाओगे तो। यानी कि उमसू वहां तब इस्तेमाल होता है जब एक ही सब्जेक्ट इस्तेमाल हो। ठीक है, तो दामित तब इस्तेमाल होता है जब जो है डिफरेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको एक और यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे तुम उमसू भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, meine Eltern sparen Geld, ich studieren, ich zu studieren. या जू स्टूडियो आएगा हाँ, ना।
कर सकते हैं, लेकिन जो है दाम भी तो ज्यादा अच्छा है जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट हो। ठीक है, हम्म, अब समझ गए ना ये असूल। यस जो सर। दामित वहां पे समझ है जब दो सब्जेक्ट हो, ठीक है, और उमसू वहां पे समझ जब सब्जेक्ट एक हो। ठीक है, और अब मैं आपको बुक में दिखाता हूँ सेम चीज। ये देखो, ये लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है। अब ये सेंटेंस तुम खुद पढ़ोगे, पढ़ो ये सेंटेंस, क्योंकि अब थोड़ा मुश्किल है, तुम खुद पढ़ोगे तो समझ में आएगी। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। दिया गस्ट बार बीट नहीं, Gastgeber, मेरमाल Gastgeber, Gastgeber bietet mehrmals Essen an, मेजबान। damit alle Gäste satt werden. या क्या मतलब है, मेजबान जो है अनबीटन, क्या होता है अनबीटन, ऑफर करना। ऑफर क्या होता है, मेरा माल, माल, अच्छा पहली बात है माल क्या होता है, माल होता है दफा, मेरा माल से ज्यादा दफा। जो गास्ट गेबा है हाँ क्या वो सही। ज्यादा दफा खाना ऑफर करता है। दाम में ताके आले गेस्ट। अब देखो All यहाँ पे गास्ट गेबा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या है, गेस्ट है। all साथ क्या है, फुल हो जाए, फुल। समझ आ गया। yes yes sir. अब यहाँ अब ये पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो तायर। ताए पढ़ो भाई। Man sagt Zorest nein. हाँ, कि इंसान पहले तो 9 कहता है, उसके बाद Damit man nicht unfoolish wird unhöflich, unhöflich wirkt, हाँ, unhöflich. unhöflich क्या होता है, रिस्पेक्टलेस। दामित यानी कि ता के, ये पहले जो है ना इंसान नहीं कहता है, ताकि जो है ना इंसान रिस्पेक्टलेस ना लगे। ये यहाँ पे दामित भी बन गया, और क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट सेम है, और इससे हम उनसू भी ना सके। um nicht höflich zu sein, ताकि यानी कि वो रिस्पेक्ट, यानी कि विक्र क्या होता है, इफेक्ट, ताकि रिस्पेक्ट रिस्पेक्टलेस असर ना हो। अब समझ आ गई ना ये। yes हाँ जी, Yes, sir. ये होता है। यही जो चीज मैंने आपको बता दिया ना, यानी कि सब्जेक्ट 1 और 2, यानी कि पहले सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट 2 है, वही चीज यहाँ पे इन्होंने ऐसे बताई, बड़े अजीब तरीके से ये रूल बताया हुआ है। जो मैंने आपको रूल समझा है, इन्होंने ऐसे रूल 1 सब्जेक्ट 1 डिफरेंस सब्जेक्ट 2, यानी कि ग्लाइश होता है सेम, इक्वल, सेम होता है। इसमें दाम में दी देखो, दाम में तो अमसू, यानी कि ग्लाइश, इंग्लिश ग्लाइश, ग्लाइश का ना सेम है, नॉट सेम है। ये वही जो रूल मैंने आपको बताया, इन्होंने ऐसे लिखे जर्मन, जैसे कि जर्मनी में जर्मन से कहते हैं जर्मन में, इन्होंने रूल जर्मन में बताया, मैंने आपको ये रूल उर्दू में बताया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये आल्फाबेट बुक में आप। हम्म,
wir lernen heute Lektion 12, damit wir heute fertig machen können. समझ आया समझ? क्यों भाई? खलील, ताज समझ आया? Wir lernen heute manchmal bitte. nochmal bitte. Manchmal nochmal bitte. हम्म, Manchmal नहीं nochmal bitte. ये कौन आया है? ये ठीक कौन है। आया है? गुलाम यहाँ ये आया यासीन है गुलाम। यासीन। सर माजरत सर, नहीं अभी भाई, अभी तुम्हारी पहुंचाऊंगा माजरा की बोलनी होगी। सर। चले फिर हाँ, फिर कोई नाम आप करेगा तो नाम माफ। फिर दूसरी माजरत कबूल दूसरी कर कौन सी होती लीजिएगा है? सर। हम पहली भेजो फिर माजूद करेंगे। पहली कबूल नहीं तो सर दूसरी भेज दी ना वो कौन सी है? सर। सेम ही है, बस दूसरी बार भेजिए। अच्छा भाई, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो वो खत्म हो गया यानी कि अच्छा सर लेटर नहीं लेटर करवा रहे थे तो आज? मैंने भेज दिए लेटर। अच्छा, वो हाँ, खुद ही लेटर करने मैंने भेज दिए। अच्छा अब देखो ये वाले, ये उम्सू विथ उम्सू, Ich mache einen Sprachkurs, um Deutschland zu studieren. देखा? ओके, ये ऊपर ये बने हुए हैं। यहाँ पे क्या आ सकता है भाई? Im August fährt Karina nach Paris. क्यों यहाँ पे क्या आ सकता है बता भाई? उम्सू वाला। इंफॉर्मेशन नहीं, दिशुबल वो पारिस से आती है भाई। Im August क्या करने? पारिस क्यों जाती है? trifft seine भाई वो अब भाई Freunde. कारीना फीमेल है। हाँ, मुझे समझ आ गया, फीमेल है। सर इसमें क्या इधर फिल इन द हाँ ब्लैंक्स जी, करना है? लेकिन ये रूल तुक्के, तुम्हें नहीं पता। अच्छा तुक्के के हिसाब से तो सर जी बेशुक एरे हाँ, टांटे आएगा मेरे आएगा ख्याल तो में ये फिर। आएगा। Sie besucht अब भाई ihre Tante. उम्सू का का इस्तेमाल करना है। उम्सू। हाँ Oh, उम्सू, अपनी आंटी से मिलने आप उम्सू का इस्तेमाल करो। हाँ sie besucht ihre Zootante. जू ईयर। हाँ, और यासिर तुम्हें इस रूल का नहीं पता। सर तुक्के ही लगा रहा हूँ। हाँ, ihre Tante zu या ihre Tante zu besuchen. अच्छा जू बिजू। ihre Tante zu besuchen. और यहाँ पे क्या है? नीचे वाला तीसरा भी, wir fahren zum Supermarkt. आएगा सर पहले वियर काउफ वियर फ्यूर दस नहीं वियर काउफन फ्यूर अगले में दस wir तो आएगा नहीं। जू आएगा खाली ना। हाँ वियर अब इकट्ठा है। यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे हाँ तो for das fest ein zu einkaufen. बिल्कुल, क्योंकि ट्रेन पर आया ना तो ein kaufen के दरम्यान ein zu kaufen, das Fest ein zu kaufen। बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है? अहमद गेट इन कैफे, क्या करने जाता है वो कैफे में? ये वाला Seine Freunde या treffen. मैंने और ये क्या है? Du rufst im Reisebüro an।
बोलो ताहिर, ताहिर को ताहिर बोलो बोलो बोलो। ताहिर तुक्का ताहिर लगा दो। मैं पहले भी बोला, वो नहीं, गलत हो नहीं। गया था। कोई नहीं। ताहिर बोलो भाई। सर, डिश über eine Reise zu वाह Information। वाह भाई, ताहिर छा गया, छा गया, नहीं छा छा गया। गया। वो पीछे अनदर फॉर्मेशन छा गया, मुंडा छा गया। अच्छा, अब ये है ना, ये वाला तुम लोगों ने करना, ये ठीक है। इसमें उमसू मेवलिश है, ठीक है, और ये दामिद दामिद, और ये क्वेस करना है। अब इस सुहाने दामिद विदा, ठीक है जी, ओके, ये है। और ये देखो, ये और भी है, शहर से में दामिद उमसू verwenden होता है इस्तेमाल का, verwenden Sie umso wenn es möglich ist, ठीक है जी। ये भी तुम लोगों ने करना है, डी बी और सी, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर 12 भी, यानी कि उसका मेन टॉपिक जो है ना, ये खत्म हो गया। और इसमें टॉपिक हमारा ये नीचे डी वाला, ये भी उमसू वाला है, ये दाम में उमसू वगैरह ये लिखा हुआ है। अब मेरा ख्याल यहाँ से तुम्हें तो समझ आ गया होगा टॉपिक, हाँ। सर ये बस मतलब बता दें, और जू का ये जो मतलब है क्या तुम है? रिकॉर्डिंग सुन लें मेरे भाई, हैं? चलें ये सर, वो तो कल मैं अपलोड अभी करेंगे ना आप। मैं कल इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। इसका बस थोड़ा मुझे मतलब बता दें अभी एक छोटे तामीद लफ्ज का में मतलब ना, है एक जुमले ताके, में। उमसु का जा तामीद का मतलब है ताके, ठीक है, और उमसु का मतलब इसलिए। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो। से दाम में हाँ, अलग लफ्ज है। ये मैं तुम्हें ये भेजूंगा, ये शीट वगैरह हाँ सर, ये शीट भेज दें। भेजूंगा, भेजूंगा, भेजूंगा। यासीन सर कह रहे हैं कि जो A2 है ना, ये मुकम्मल हो गया है, तो आप रिवीजन के लिए कुछ टाइम निकालोगे, किया करोगे कि मैं नहीं? तुम लोगों को बताता हूँ, तुम लोगों के पास नेक्स्ट हफ्ता है पूरा। अगले हफ्ते एतवार वाले हम बैठेंगे, ठीक है, तो अब कुछ कोई ना कोई काम करेंगे। हो सकता है कि मैं तुम लोगों को एक टेस्ट दूंगा, यानी कि एक पेपर दूंगा, तो हम उस पर काम करेंगे अगले हफ्ते एतवार वाले। सर इस हफ्ते एतवार नहीं पे नहीं नहीं, होगी इस हफ्ते क्लास? हफ्ता एतवार क्लास नहीं होगी। अच्छा सर, एक लेटर कोई करवा देते ना क्लास में मैं ही। देख लेटर तुम लोगों को करवाया था, याद ही है।